हेलो बच्चों। मैं अभी क्लास 11 इसका फिजिक्स का पहल 15 चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तरंग। जिसमें आपके लिए ये देखो, अगला टॉपिक क्या लिखा था। हमने दो दो बार दो पार्ट पढ़ा चुके हैं, मतलब कि पार्ट 2 पढ़ा चुके हैं। बट अभी जो ये थर्ड पार्ट है, तो इस थर्ड पार्ट को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा डेफिनेशन वगैरह और गुण दिए गए हैं जो कि आप समझ सकते हो, ठीक है। इसमें एक तनी हुई डोरी में उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंग दैर्ध्य का वेग किन कारकों पर निर्भर करता है। मतलब कि ये एक तनी हुई डोरी है, डोर तान लीजिए, तो वो किन किन कारकों पर निर्भर करेगा। तो देखो, एक तो उनके तनाव पर, कितनी तेजी से तनी हुई है, तो तनाव, डोरी के तनाव पर। इसके बाद एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर, मतलब कि उसकी पूरी टोटल लंबाई कितनी है, ठीक है। इसके बाद यह डोरी की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, मतलब लंबाई कितनी भी हो, बस द्रव्यमान से मतलब है उसे, ठीक है। आगे जैसे यदि वो जो भी तुम्हारी डोरी है उसको वजन तो कर सकते हो, भार तो पता कर सकते हो, पर लंबाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आगे, नल नल के नीचे घड़े को भरने का अनुमान दूर बैठे मनुष्य उसकी आवाज से ही सुनकर लगा लेता है। मतलब कि देखो, बेसिक चीज समझो कि नल के जो नीचे घड़ा रखते हैं, अपन दूर बैठे हो फिर भी अपन को पता चल जाता है कि भर गया कि आधा है। तो अपन को ये पता इसलिए चलता है क्योंकि घड़े के अंदर कुछ वायु होती है। वायु होती है, तो जैसे जैसे घड़ा भरता जाता है उसी प्रकार वायु ऊपर करता जाता है, ठीक है। तो पहले अपन इसमें फिजिक्स की भाषा में क्या लिखा है, देखो, नल के नीचे रखा घड़ा कितना भरा गया है, इस बात का अनुमान हम दूर बैठकर ही ध्वनि सुनकर लगा सकते हैं। अपन के ना दूर से अपन का क्या पता चल जाएगा, ध्वनि से पता चल जाएगा। लेकिन ज्यो ज्यो पानी पानी का तल ऊपर उठता है, वायु का स्तंभ लंबाई कम होती जाती है। हमने बताया था कि घड़े के अंदर क्या होता है, वायु होता है, और जैसे जैसे अपन पानी भरते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, वायु का स्तंभ कम होता जाएगा, और जिससे तुम्हारी क्या हो जाएगी, आवाज भी पतली होने लगेगी, ठीक है। आगे अगला टॉपिक है बांसुरी एवं वायलिन में अंतर। तो बांसुरी क्या कहती है, देखो, यह आर्गन पाइप की वायु स्तंभ या तनी हुई डोरी, सॉरी, यह आर्गन आर्गन पाइप के वायु स्तंभ के कंपन पर आधारित होती है। मतलब कि यह किस पर बनी होती है, पूरी आर्गन से बनी हुई होती है, और उनकी जो वायु में टुकड़े होते हैं, मतलब कि उसमें वायु भर जाती है, जो उनमें रंध्र होते हैं, तो उनमें वायु के कंपन के ऊपर ही आधारित होती है। जबकि ये है, तो ये वायलिन कैप होता है तनी हुई डोर, डोर का कंपन जितना रहेगा वही तुम्हारा वायलिन निकालेगी, ठीक। इसके बाद आगे अगला टॉपिक क्या लिखा है मैंने, देखो, क्वेश्चन लिखा है कि ठंड ध्वनि ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा में तेजी से संचरित होती है, क्यों। मतलब कि ठंडी हवा तेज धीमी होती है, पर गर्म हवा बहुत तेज भागती है, ऐसा क्यों होता है अपन को इसलिए बताना है। देखो, ये चीज अपनी निर्भर क्या करती है, इसमें तुम्हारे लिए एक चीज पता होना चाहिए कि गर्म हवा क्या होती है। गर्म हवा होती है भार में भारहीन, ठीक, वजन में बहुत ही सरल होती, मतलब कि वजन होता ही नहीं उसका, मतलब थोड़ा बहुत वजन होता है। जो गर्म वायु होती है तो उसका भार कम होता है, और जो ठंडी वायु होती है उसका भार अधिक होता है, और जिस कारण से ये ठंडी हवा गर्म हवा को धकेलती है, आगे की ओर धकेल देती है, संचित कर देती है, गति कर देती है। तो उसी से कारण क्या होता है, ठंडी हवा गर्म हवा की अपेक्षा क्या करती है, सॉरी, गर्म हवा ठंडी की अपेक्षा ज्यादा गति करती है। तो पहले नंबर अपन ने पॉइंट लिखा है गर्म हवा, आंसर है गर्म हवा की अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ा देता है। जो गर्म हवा है वो गति, उसमें जो कण होंगे वो गति की क्षमता को बढ़ा देंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर लिखा है इसमें हवा के अणुओं के बीच की दूरी भी बढ़ जाएगी, ठीक, क्यों, क्योंकि गति करने की क्षमता तेज होगी, कणों की तेज गति होगी, तो इसी कारण वायु भी तेज गति करने लगेगा, उनके कणों के बीच की जो दूरी है वो दूर दूर हो जाएगी। जैसे कण ज्यादा गति करेंगे, जैसे ही गर्म करते हैं अपन कण को, तो कण गर्म गर्म होगा तो वो क्या होगा, गति करने लगेगा, गति करने लगेगा तो भी कण भी क्या होने लगेंगे, एक दूसरे से दूर दूर होने लगेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे, हवा फैलने से उसका घनत्व भी कम हो जाता है। मतलब कि यदि हवा ज्यादा होगी तो उसका घनत्व क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब हवा फैलेगी, जितनी हवा होगी उतनी फैल जाने दो बस। जैसे गैस है, तो गैस के जैसे कण अपन किसी घर में छोड़ दो तो अपन के लगे वे कण दूर दूर हो जाते हैं, जिस कारण अपन को जल्दी सुगंध आ जाती है कि गैस छूट गया। लेकिन वो गैस ज्यादा तो होता नहीं है, 15 लीटर के सिलेंडर में
पूरा घर भर का मकान तो भर नहीं जाएगा, मतलब कि सॉरी 15 लीटर का जो गैस होता है, अपन थोड़ी सी गैस लीक कर दो, थोड़ी सी, तो अपन का पूरा घर भर जाता है, महक जाता है घर। ठीक, तो वही कहते हैं कि हवा फैलने पर घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद और और हवा कैसी होती है, हल्की होती है। जो गर्म हवा होती है वो कैसी होती है, हल्की होती है। इसी कारण गर्म हवा तेजी से गति करती है। उम्मीद है वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आई तो आप इसको छाप लेना, लिख लेना। लिखोगे नहीं तो टॉपिक समझ में नहीं आएंगे और आपको भूल जाओगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर।